आइए दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कंप्यूटर के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके सभी परीक्षा में पूछा जाता है। बैंक, एसएससी, एनटीपीसी, रेलवे, बिहार एसएससी सभी परीक्षा में यही प्रश्न आपको सीधे पूछ लिया जाता है। तो जो लोग चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों, आज का पहला सवाल लेते हैं बिना किसी देर के। सवाल है दोस्तों, कहता है निम्नलिखित में कौन सा सूची सूचना प्रौद्योगिकी को परिभाषित नहीं किया जा सकता है। सवाल है निम्नलिखित में कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी को परिभाषित नहीं किया जा सकता है। तो आपको याद रखना है, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ 3 हो जाएगा, पिनाका हो जाएगा। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। यही सारे प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं। दूसरा सवाल यहाँ पर है, डाटा संरचना की रफ्तार मापने की इकाई को क्या कहते हैं। डाटा संरचना की रफ्तार मापने की इकाई को क्या कहते हैं। तो आपको इसका आंसर याद रखना है, ऑप्शन नंबर 2 बिट्स प्रति सेकेंड। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। कहता है सूचना तकनीकी का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है। सूचना तकनीकी का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है। तो 3 का आंसर याद रखना है आपको दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 हो जाएगा, कंप्यूटर हो जाएगा। सभी सवाल महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में बताइए कि आपको 15 में से कितना सही हुआ है। चलिए ये जो सवाल है अति महत्वपूर्ण है, आपको 1 से 2 प्रश्न आपको पूछ लिया जाता है। कहता है एलसीडी का पूरा नाम क्या है। आप लोग एलसीडी जो टीवी देखे होंगे उसका नाम पूरा क्या है। तो आपको आंसर रखना है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एलसीडी का फुल फॉर्म होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। 5वां जो सवाल यहाँ पर दिया गया है, कहता है एलसीडी तकनीक की मुख्य विशेषता क्या है। एलसीडी जो आप लोग टीवी में देखते हैं तो इसका जो मुख्य विशेषता क्या है। तो 5 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, न्यूनतम ऊर्जा की खपत करता है, यानी बिजली खपत कम करता है। चलिए अगला देखते हैं। 6 नंबर सवाल है, कहता है अस्थायी तौर पर जुड़े 2 या 2 से अधिक पॉइंट के बीच सर्किट को क्या कहते हैं। अस्थायी तौर पर जो जुड़े 2 या 2 से अधिक पॉइंट के बीच सर्किट को क्या कहते हैं। तो आपको इसका आंसर यहाँ पर रखना याद, ऑप्शन नंबर 2 प्राइवेट लीज लाइन कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। 7 नंबर यहाँ पर कहता है लेन। सवाल पूछ लिया जाता है कि LAN का पूरा नाम क्या होता है। तो आपको याद रखना है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। तो कहता है लेन से जुड़े डाटा या निर्देश क्या होते हैं। तो आप 7 का आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, फेरिपेरल्स उपकरण शेयर करता है। आपको सबसे इसमें ज़्यादा पूछा जाता है लेन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो लोकल एरिया नेटवर्क याद रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 8वां नंबर सवाल देखते हैं। सवाल है, कहता है विश्व का, देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क कौन है। इसको आप नोट कर लीजिए या शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है। तो 8 का यहाँ आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 हो जाएगा, जिसको हम लोग ARPANET बोलते हैं। चलिए अगला देखते हैं। 9 नंबर सवाल दोस्तों, कहता है कई कंप्यूटरों को एक ही जगह एक समान छोटे से क्षेत्र में जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। कई कंप्यूटरों को, जैसे आप लोग देखते हो जहाँ पर स्कूल में या साइबर कैफ़े में जाते हैं तो वहाँ टाइपिंग करने के लिए या फिर सीखने के लिए कई साथ एक कंप्यूटर जोड़ा रहता है। तो ये जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो आपको इसका आंसर याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए लोकल एरिया नेटवर्क यानी LAN जिसको बोलते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। 10 नंबर है सवाल,
कहता है व्यापक क्षेत्र नेटवर्किंग निम्नलिखित में से किसके लिए उपयोग नहीं है। व्यापक क्षेत्र नेटवर्किंग निम्नलिखित में से किसके लिए उपयोग नहीं है। तो 10 नंबर का यहाँ पर आपको ऑप्शन रखना है याद। ऑप्शन ये हो जाएगा आपको नगर निगम। चलिए 11 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों, ये भी सवाल महत्वपूर्ण है। कहता है ईमेल भेजते समय खाली स्थान है कि लाइन संदेश के बारे में क्या बताता है। जब हम लोग ईमेल भेजते हैं तो लाइन संदेश के बारे में क्या बताती है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट बताती है। सब्जेक्ट क्या है उसका नाम लिखने के लिए। चलिए 12 नंबर सवाल देखते हैं। कहता है वाइड एरिया नेटवर्क, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं WAN, इसका फुल फॉर्म क्या होता है वाइड एरिया नेटवर्क। कहता है निम्न में से किस नेटवर्क माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो प्रयोग किया जाता है आपको संचार उपग्रह के लिए प्रयोग किया जाता है, नहीं दूर वाले चीज़ों के लिए प्रयोग किया जाता है। लेन का जो प्रयोग होता है नज़दीक वाले चीज़ों के लिए प्रयोग करते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। कहता है दो विभिन्न या समान डिवाइसों के मध्य डाटा तथा सूचनाओं को जो आदान प्रदान होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। जो विभिन्न या समान डिवाइसों के माध्यम से डाटा सूचनाओं को आदान प्रदान करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। 13 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर डेटा संचार बोलते हैं। अगला जो हमारा सवाल है कहता है ये भी सवाल महत्वपूर्ण है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक छोटा सिंगल साइट नेटवर्क है, यानी छोटा सिंगल साइट कौन सा है। तो आपको आंसर रखना है ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा लैन, यानी लोकल एरिया नेटवर्क। रैम का दोस्तों फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। CPU का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। तो दोस्तों ये था 14 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो को कर दीजिए लाइक। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।